नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। आप पूरी जीवन या जिंदगी या कहें कि ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य है गीता। गीता जयंती के अवसर पर आज डॉक्टर विजय कुमार कर्ण के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गया IMA भवन में इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर न सिर्फ गया बल्कि बिहार के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वत जनों ने आज अपने उद्गार व्यक्त किए। इस मौके पर कई लोगों ने इस अवसर पर कई लोगों ने अपने अपने तरीके से गीता के बारे में जानकारियां दी। चलिए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और देखते हैं कि क्या कुछ इस अवसर पर मौजूद लोग बता रहे हैं। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, आदि आदि तो बातें नहीं समझ में आती हैं। तो मोटी मोटी बात ये समझ लो कि कर्म ज्याय ह्यकर्मणः, कर्म नहीं करने से कर्म करना उत्तम है। कर्म नहीं करने से कर्म करना उत्तम है, कर्म करना चाहिए। और आज की भाषा में प्रासंगिकता के उल्लेख में मैं ये कहूँ कि पहले की कमाई जो बैंक में होगी वो तो खर्च हो जाएगी, लेकिन आज जो हम उपार्जन करेंगे वह तो हाथ में रहेगी। इसलिए ये हमारा आज का कर्म है, ये हमारा जो आज का बैंक बैलेंस है, ये हमारा पुरुषार्थ है। अपने कर्मों को जो है योग करना पड़ेगा। एक बार मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस में एक दे रहा था 12 टिप्स टू कन्वर्ट स्ट्रेस टू स्माइल, उसके ऊपर मैं एक सेमिनार दे रहा था। तो मैंने एक वर्कशॉप कराया कि आप कैसे प्राणायाम के साथ भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। मैं इसे कराया कि एक बार आप सांस लीजिए और 3 बार जो है महामंत्र कीजिए। मैं शायद आपको भी कराया था वहां पे जो टेम्पल में। तो एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा कि इससे क्या होगा। मैंने कहा क्यों? बोले मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन, उससे कुछ होगा। मैंने कहा अच्छा आपको पता है हिरण्यकशिपु भी मेडिटेशन करते थे, यू नो? हाँ। तो मैंने कहा मेडिटेशन करके क्या बन गए? 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु मेडिटेशन किए, एक उंगली के ऊपर खड़ा होकर। शरीर के सारे मांस वगैरह सब गल गया। अमर बनने के लिए जा रहे थे और लगभग अमरत्व प्राप्ति हो गई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो एग्रीमेंट में साइन कर दिया। जैसे एग्रीमेंट में उन्होंने कहा था कि जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा। आज खुशी के साथ सूचित कर रहा हूँ कि हम लोगों ने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी गया शाखा गया की ओर से गीता जयंती का समारोह संपन्न किया और ये बहुत ही अद्भुत रहा, क्योंकि इसमें बहुत विद्वत जन आए। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उपेंद्रनाथ वर्मा है, जो उपेंद्र पांडे जी है, जो कि गीता के विशेष अध्ययन किए हुए हैं और उन्होंने गीता प्रत्यय नाम की पुस्तक भी लिखी है। गीता के पूरी जो उसका संदेश है उसका वर्णन है और इन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। हम लोगों ने बताया, गीता के मूल बातों को बताया। दूसरे वक्ता थे पीयूष कमल सिन्हा, जो इतिहास के विभागाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी विवेकानंद के जीवन पर गीता क्या प्रभाव पड़ा है उसका विस्तृत चर्चा की। और तीसरे वक्ता जो थे हमारे जो अध्यक्ष थे अरुण प्रसाद जी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो ओवरऑल काफ़ी लोग इसमें भाग लिए, इन्होंने अपना विचार विमर्श किया और इन्होंने काफ़ी अधिक समय तक इनका आनंद उठाया। तो बहुत अच्छा लगा और मैं इसीलिए गया वासियों को धन्यवाद देता हूँ और इसे अपेक्षा करूँगा कि गीता के जो संदेश है जीवन में पालन करें। धन्यवाद। गीता जयंती पर हम डॉक्टर साहब का पूरे जितने भी सदस्य हैं, हम सभी को बहुत बहुत दिल से साधुवाद, धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं।
हमने बहुत अच्छा लगा सुना। लेकिन जहां तक हमको लगता है गीता में जो है ना, अगर देखा जाएगा तो सभी समस्याओं का समाधान है ना। सभी समस्याओं, जो भी प्रॉब्लम है, गीता पढ़िए। मैंने गीता में मुख्य रूप से अगर बोला जाएगा तो भक्ति, ज्ञान और मार्ग, जो आप काम करना चाहते हैं उसी सब इसमें कंक्लूड किया हुआ। सभी समस्याओं का समाधान है गीता में, भक्ति, ज्ञान और मार्ग का कर्मयोग है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे ग्रंथ गीता, जिसकी उत्पत्ति जो है वो महाभारत के युद्ध के साथ शुरू हुई, उस सप्ताह में हम गीता जयंती के रूप में उन दिनों को याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गीता को एक धर्म ग्रंथ से ज़्यादा हम एक जीवन जीने की कला के रूप में जानते आए हैं। और सच तो ये है, यहाँ तो बहुत बड़े ज्ञाता जन बैठे हैं, उनकी बातें हम सुनेंगे, लेकिन हमारा जो सनातन है वो धर्म तो है ही, लेकिन शायद धर्म से ज्यादा वो एक जीवन जीने की कला है। गीता जयंती के अवसर पर कि यह वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश है वह पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, जो हमारा आज के परिवेश में तीनों गतिविधियां, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां ध्वस्त हो गई है। और इस ध्वस्तता को निर्माण के लिए, मजबूत बनाने के लिए गीता का होना महत्वपूर्ण है। गीता ही शांति का पाठ बताती है, गीता ही जो है हमारे मूल तत्व है। गीता के बिना हमें कुछ नहीं चल सकता है। गीता ही बच्चे को पालने से लेके मृत्यु तक के शीर्ष बातों को गीता में बताया गया है। और गीता का अध्ययन क्या, हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर ऑफिस में इसे पाठ को पढ़ाने से ही हमारा विश्व बंधुत्व क्या कायम होगा। धन्यवाद। मुझे क्या मिल रहा है, हमारे जब युद्ध के बीच में आता है तो उधर कृपाचार्य है, उधर द्रोणाचार्य है, उधर अग्रज है, उधर अनुज है, उधर गुरु है, उधर पितामह है। कहते मुझे इससे क्या मिलेगा। सर ने के लाइन को मैं एक लाइन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण भगवान ने क्या बताया, मत मारो, मत मारो, भीख मांगो, भीख मांग कर खा लो। वो क्या रामायण पढ़ने आए हैं? अगर तुम नहीं मारोगे तो वो मार देंगे तुझे। आज के परिवेश में हम यही सिखाता है कि हम घुटनों के पर नहीं बैठे। मैं डॉक्टर विजय करण साहब और इनके जुड़े सभी चिकित्सक और अन्य लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं कि अब तक, पहले तक तो ये शारीरिक चिकित्सा का काम करते थे, लेकिन इन जयंती के आयोजन के माध्यम से इन्होंने मन और मानस की चिकित्सा का भी आरंभ शुरू किया है। एक बहुत बड़ा इनका देन है। मैं इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मनुष्य की बाहरी शारीरिक चिकित्सा के साथ यदि मानसिक चिकित्सा हो तो ये बहुत जरूरी है। और ये हो रहा है इस कार्यक्रम के जरिए, तो ये बहुत अच्छी बात है।